तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एओसी के चैलेंज नंबर 3 को। डे 4 होने वाला है। आज के चैलेंज में हम देखने वाले हैं कि स्प्लंक क्या होता है, कैसे हम इस टूल का यूज़ करते हैं एंड इसके क्या क्या यूजेस है और इसका हम प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पर इससे डेटा मोनीटर किया गया है, उसको हम यहाँ पर रिसर्च करेंगे एंड अपने चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कर लेंगे। देन हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा टास्क होने वाला है स्प्लंक बेसिक्स डिड्यूसियम। हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। डिड्यूसियम ओके जो भी है। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसके लिए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शंस वगैरह। यहाँ पर लर्न हाउ टू इंगेस्ट एंड पार्स कस्टम लॉग डेटा यूजिंग स्प्लंक। हम यहाँ पर इसमें जो डेटा लॉग्स है वो देखने वाले हैं एंड यहाँ पर इसको हम इंगेस्ट करने वाले हैं। हम यहाँ पर स्क्रॉल कर लेते हैं एंड देखते हैं इसकी स्टोरी। सबसे पहले इसकी स्टोरी चेकआउट कर लेते हैं। तो ये हमारा चैलेंज नंबर 3 है। यहाँ पर इट्स ऑलमोस्ट क्रिसमस इन वेयरली एंड द टीम द बेस्ट फेस्टिवल कंपनी TBFC is busy preparing for the big celebration. Everything is running smoothly until the shock dashboard faces a red ransom message suddenly appears. ओके यहाँ पर हमारा अटैक हो रखा है, तो हम देख सकते हैं मालवेयर अटैक। तो यहाँ पर द मैसेज कम्स फ्रॉम किंग मालहेयर द जेलियस रूलर ऑफ होपसेक Iceland, who's tried to foster Easter being forgotten. He's sent his bandit bunny attack TBFC system and turn Christmas into new holiday East Mass. With the MC Skiddy missing and the network under attack, the TBFC SOC analyst will utilize Splunk to determine how ransomware इन्फेक्टेड द सिस्टम एंड ओके यहाँ पर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। हमें मालवेयर को डिटेक्ट करना है एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इंगेस्ट एंड इंटरप्रेट कस्टम डेटा इन स्प्लंक। यहाँ पर हम इसमें इंगेस्ट करने वाले हैं एंड इंटरप्रेट करने वाले हैं। क्रिएट एंड अप्लाई कस्टम फील्ड एक्सट्रेशन यूज सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज SPL टू फिल्टर द रिफ्लाइन सर्च रिजल्ट्स कंडक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन विद स्प्लंक टू अनकवर द ओके यहाँ पर हम इसका यूज़ करने वाले हैं। डू आई नोट ओके यहाँ पर हमें अपनी स्टार्ट मशीन कर लेनी है। देन यहाँ पर हमें स्प्लंक का डायरेक्ट लिंक दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके इसको स्टार्ट कर लेंगे एंड आल्सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे अपनी IP एड्रेस मिलने तक का। तो हमें यहाँ पर अपनी IP एड्रेस मिल चुकी है एंड हम इस लिंक को अब ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम वेट कर लेंगे स्प्लंक के ओपन होने तक का। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्प्लंक ओपन हो रहा है। स्प्लंक हमारा एक टूल है जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम यूज़ करते हैं मॉनिटर करने के लिए। डेटा को हम मॉनिटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड उसको यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा को तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेंगे इस पर क्लिक करके। तो हम वेट कर लेंगे, लोड हो रहा है। वी कैन सी दैट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है एंड आल्सो यहाँ पर सर्च बार है। तो यहाँ से हम टाइम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कब तक का डेटा यहाँ पर स्कैन करना है। लाइक हम ऑल टाइम कर लेते हैं एंड हम यहाँ पर कुछ इनपुट डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर इंडेक्स इक्वल्स टू हम मेन रख लेंगे। देन यहाँ पर हम जो मेन डेटा होगा अपना वो सब कुछ इंडेक्स इक्वल्स टू मेन का मतलब सारा का सारा डेटा हम यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं। वी कैन सी दैट यहाँ पर 18,744 इवेंट्स यहाँ पर रन हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कुछ डैशबोर्ड है। लाइक यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं एंड हेयर सर्च ऑप्शन एंड यहाँ पर टाइम चूज़ करने का ऑप्शन है। इसका हम इंटरफेस एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन यहाँ पर हमारी यहाँ पर हमारी टेबल्स है कुछ। लाइक यहाँ पर हाइड फील्ड्स। ये फील्ड्स हैं एंड यहाँ पर हमें आउटपुट दिया गया है। जो हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं वो हमें आउटपुट मिलता है। हम यहाँ पर और ये हमारी टाइम है कि यहाँ पर किस टाइम पर कितने यूज़र्स एक्टिव थे या फिर कितने इवेंट्स यहाँ पर हो रहे थे। यहाँ पर वो कुछ है एंड हम यहाँ पर अब
अपने जो क्वेश्चंस है सो उनके ऊपर फोकस कर लेंगे। सो यहाँ पर ओके, दिस इज़ अवर इंटरफेस, नॉर्मल इंटरफेस है सब कुछ। एंड यहाँ पर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ द अटैकर आईपी फाउंड अटैकिंग एंड कंपैरिजन एंड कंपेरिजिंग द वेब सर्वर, कॉम्प्रोमाइजिंग द वेब सर्वर। ओके, यहाँ पर हमें अटैकर आईपी फाइंड आउट करनी है जो हमारे सर्वर को कंप्रोमाइज़ कर रही है। तो हम यहाँ पर इंडेक्स इक्वल्स टू मेन हमने ओपन कर रखा है एंड यहाँ पर सारा डेटा। तो हम यहाँ पर सोर्स चेकआउट कर लेते हैं, लाइक सोर्स टाइप। देन यहाँ पर हम वेब ट्रैफिक, क्योंकि हमें ट्रैफिक फाइंड आउट करना है जो हमारी सर्वर को कंप्रोमाइज़ कर रहा है। तो हम देख सकते हैं इतने इवेंट्स यहाँ पर रन हो रहे हैं, 7172। सो हम देख सकते हैं ये हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है सर्च बार के अंदर। सोर्स टाइप इक्वल्स टू दिस, क्योंकि हमने सोर्स टाइप पे क्लिक किया था। देन हम यहाँ पर ये हमारा टाइम वगैरह है। सो इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, आगे के क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पर करंटली क्या देख रहे थे, अटैकर आईपी एड्रेस दैट कंप्रोमाइजिंग द सर्वर। सो जो कंप्रोमाइज़ कर रही है हमारे वेब सर्वर को, तो हमें वो आईपी एड्रेस फाइंड आउट करनी है। सो हम यहाँ पर ओके आ जाते हैं वापस से। देन यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देंगे, या फिर हम देख सकते हैं कि हमने वेब ट्रैफिक ओपन कर रखा है। देन यहाँ पर इन्वेस्टिंग फील्ड्स, सो हम क्लाइंट आईपी देख लेंगे। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 आईपी एड्रेसेस है। सो इनमें से हमारी एक आईपी एड्रेस हमारे सर्वर को कंप्रोमाइज़ कर रही है। तो हमें यहाँ पर ये हम देख सकते हैं इसके सामने जो काउंट्स है, तो यहाँ पर बाकी सब के सामने 222 काउंट्स है। सो मतलब 2 से तो हमारा वेब सर्वर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। एंड यहाँ पर आल्सो कंप्रोमाइज़ करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ काउंट्स चाहिए। तो हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा जिसके सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा काउंट्स थे। विच डे वाज द पीक ट्रैफिक इन द लॉग्स। सो इस फॉर्मेट में हमें आंसर चाहिए। पीक ट्रैफिक मतलब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक था हमारे लॉग्स के अंदर कौन से दिन था। सो हम यहाँ पर पीक डे का मतलब सबसे ज़्यादा दिन होता है। तो यहाँ से हम इसको बैक कर लेंगे। सो 1044 काउंट्स थे, उससे हमारा डेटा जो वेब सर्वर है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा था। तो अब हमें यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है या डेट फाइंड आउट करनी है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइक हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो 2267 कुछ यहाँ पर इवेंट्स हो रहे थे। ओके, देन यहाँ पर इसके ऊपर देखें तो हम 1617 कुछ इवेंट्स थे एंड यहाँ पर 1755। सो हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर हमारे सबसे ज़्यादा इवेंट्स हो रहे थे इस डे के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डे हो जाएगा। लाइक हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं। सो सबसे ऊपर है इसका ग्रीन, तो इसलिए 2267 यहाँ पर इवेंट्स हो रहे थे। ये हमारा 12 अक्टूबर 2025। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। सो वेट अ सेकेंड। ओके, हम यहाँ पर जो फॉर्मेट है हमें उसमें डालना है एंड यहाँ पर फॉर्मेट अपना डिफरेंट दे रखा है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे। सो यहाँ पर 2025 एंड यहाँ पर 10th मंथ। सो यहाँ पर ओके स्लैश, या फिर हम जो अपना हाइफन यूज़ करते हैं। सो देन 10, देन यहाँ पर 12। सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर हमारा 12 था। तो हम यहाँ पर इसको 25 को 12 से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, यहाँ पर 25 देन 10th मंथ एंड यहाँ पर 2025। सो व्हाट इज़ द काउंट ऑफ हाजिव यूज़र एजेंट इवेंट फाउंड इन द लॉग्स। तो हमें यहाँ पर हाजिव यूज़र एजेंट के यहाँ पर काउंट फाइंड आउट करने हैं इवेंट्स। ओके, जो इवेंट्स है तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी क्लाइंट आईपी। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतने काउंट्स थे। सो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। मे बी यहाँ पर इसके अंदर हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काउंट्स है, बाकी में तो 2-2 है। सो ओके, यहाँ पर एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लाइंट आईपी भी हमारे यहाँ पर ऐड हो चुकी है। जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं वही यहाँ पर ऐड हो जाता है। सो हमें हाजिव यूज़र एजेंट यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं और हाजिव यूज़र एजेंट जो है उसके काउंट्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो हम आ जाते हैं वापस से। देन यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं तो यूज़र एजेंट है हमारे पास। देन यहाँ पर यूज़र एजेंट ओके इस पर क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं वैल्यूज़ के अंदर। सो हाजिव यूज़र एजेंट हमें मिल चुका है। तो अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं
सो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे इसके जो हमें चाहिए था। हम यहाँ पर वापस से इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड आल्सो वी कैन चेक आउट, यहाँ पर काउंट्स दे रखा है। सो हमें यहाँ पर काउंट्स ही फाइंड आउट करने थे, तो यहाँ से हम इससे बैक आ जाते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं इसके काउंट्स। सो यहाँ पर 993 इसके काउंट्स है। सो यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। सो इजी चैलेंज था, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेंगे। सो यहाँ पर हम काउंट्स इसके पेस्ट कर देते हैं 993, देन यहाँ पर चेक एयर एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मैनी पाथ ट्रावर्सल अटैम्प्ट्स टू एक्सेस सेंसिटिव फाइल्स ऑन द सर्वर ऑब्जर्व्ड। ओके, यहाँ पर हमारा पाथ ट्रावर्सल्स वो होता है लाइक यहाँ पर इक्वल्स टू होता है एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर अपनी कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो हमने यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली भी कर रखा है पीछे के कुछ वीडियोज़ में, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने .. एक्सेट्रा का यूज़ किया होता है। तो हम यहाँ पर पाथ पे क्लिक कर लेंगे, हमें पाथ से रिलेटेड चाहिए, तो हम देख सकते हैं टॉप 10 वैल्यूज़ के अंदर। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड फाइल एंड यहाँ पर इक्वल्स टू साइन और इक्वल्स टू के बाद हम यहाँ पर अपनी लिनक्स की कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो आल्सो यहाँ पर हमें मिल चुका है, तो हम यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इसके अंदर हमें आई थिंक यहाँ पर काउंट से फाइंड आउट करने थे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर .. etc पास WD इसने यहाँ पर ट्राई कर रखा है पाथ ट्रावर्सल के अंदर। सो इस वल्नरेबिलिटी को हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है पीछे की वीडियोज़ में। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे इसके काउंट्स को। ओके, इसके हैं यहाँ पर 658 काउंट्स। सो यहाँ से कॉपी हेयर एंड देन हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। सो यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड देन सबमिट एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जामाइन द फायरवॉल लॉग्स, हाउ मैनी बाइट्स वर ट्रांसफर्ड टू C2 सर्वर IP फ्रॉम कंप्रोमाइज्ड वेब सर्वर। सो यहाँ पर हमारी फायरवॉल लॉग्स को हमें एग्जामाइन करना है। देन हाउ मैनी बाइट्स वर ट्रांसफर्ड, कितनी बाइट्स यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई थी। सो यहाँ पर हमें इसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि किस IP एड्रेस से ट्रांसफ़र हुई थी एंड देन यहाँ पर किस IP एड्रेस को ट्रांसफ़र की गई थी, और यहाँ पर फिर जो इसका पहले तो हमें इसकी सोर्स IP देन इसकी डेस्टिनेशन IP एंड देन जो यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र हुआ था वो हमें फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कोई सोर्स IP से रिलेटेड, क्योंकि हमें पता ही है कि पहले तो हमें ये चेकआउट करना होता है। सो हम इसको रिमूव कर देते हैं कि यहाँ पर कहाँ से डेटा भेजा गया है एंड कहाँ पर भेजा गया है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल ही बैक आ गए हैं लाइक अपना इंडेक्स इक्वल्स टू मेन के अंदर। तो ये हमारे इवेंट्स है जो कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। देन हम यहाँ पर देख लेते हैं कोई सोर्स IP से रिलेटेड। ओके, यहाँ पर सोर्स टाइप है। सो यहाँ से देख लेते हैं फायरवॉल लॉग्स भी है जिसको हमें एग्जामाइन करना है। सो इस पर क्लिक कर लेंगे। देन यहाँ पर ओके अपने अब 1572 इवेंट्स है। तो देन हमने यहाँ पर इसको देख लिया है फायरवॉल लॉग्स को, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामाइन द फायरवॉल लॉग्स। सो ये हमें मिल चुका है। देन यहाँ पर हाउ मैनी बाइट्स वर ट्रांसफर्ड टू C2 सर्वर IP फ्रॉम कंप्रोमाइज्ड सर्वर। सो यहाँ पर कंप्रोमाइज्ड सर्वर हमने देखा था अभी। ओके, हम देख सकते हैं कि हमें सोर्स IP मिली है। यहाँ पर हमारे पास एक IP एड्रेस है। सो इस पर क्लिक कर लेंगे, ये हमारी ऑलरेडी ऐड हो जाएगी अपने आप से। तो हम यहाँ पर इसके अकाउंट्स भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी ऐड हो चुकी है सोर्स IP इक्वल्स टू दिस एंड यहाँ पर इससे पहले सोर्स टाइप हमने फायरवॉल लॉग्स ऐड किया था। सो वो भी हमारा हो चुका है। देन हमें यहाँ पर चाहिए डेस्टिनेशन IP। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर डेस्टिनेशन IP एड्रेस भी मिल चुकी है। सो आल्सो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी IP एड्रेसेस है एंड यहाँ पर हम देखें तो बाकी सबके काउंट्स जो है 222 है एंड जो अपनी फर्स्ट IP एड्रेस है उसके काउंट्स यहाँ पर 285 है। सो मतलब ये हमारा कंप्रोमाइज्ड सर्वर के लिए हो सकता है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे एज आ डेस्टिनेशन IP एड्रेस। इसके ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पर क्लिक ऑन इट। देन हम यहाँ पर अपनी URL चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये भी ऐड हो चुकी है डेस्टिनेशन IP एड्रेस। देन हमने यहाँ पर दोनों फाइंड आउट कर ली है एंड यहाँ पर हमारे 285 इवेंट्स बच चुके हैं। अब हमें यहाँ पर आगे क्या फाइंड आउट करना है।
सो हमें यहाँ पर हाउ मैनी बाइट्स वर ट्रांसफर्ड, सो कितनी बाइट्स यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई है। सो हमें यहाँ पर सोर्स आईपी मिल चुकी है, दैन हमें डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी मिल चुकी है। अब हमें जस्ट बाइट्स ओके हम देख सकते हैं कि बाइट ट्रांसफर्ड भी मिल चुका है। सो यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारे बाइट्स है, लाइक यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी है। सो हमें इन सभी को काउंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्मार्ट वे यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास फंक्शंस होते हैं लाइक काउंट फंक्शन, सम फंक्शन एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर उसका यूज़ कर लेंगे। सो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। सो कुछ भी चीज़ ऐड करने के लिए आपको पाइप फंक्शन का यूज़ करना है, पाइप अपना जो कीवर्ड है उसका। तो हम देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पर पाइप टाइप किया, सो हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। दैन हम यहाँ पर अपना जो सम फंक्शन है वो ऐड कर लेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर स्टेटस, दैन यहाँ पर हमने सम फंक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पर सजेस्ट भी कर रहा है फंक्शंस को, तो हम यहाँ पर काउंट यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज हमें सम करना है ऑल द बाइट्स जो भी ट्रांसफ़र हुई है। सो यहाँ पर सम एंड देन यहाँ पर ओके बाइट ट्रांसफर्ड, सो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। सो इस पर क्लिक कर लेंगे। देन यहाँ पर वी कैन सी दैट जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो जितने बाइट्स ट्रांसफ़र हुई है उन सब का सम हो जाएगा, सम का मतलब एडिशन। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर सम ऑफ बाइट ट्रांसफर्ड, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे इस वैल्यू को जो कि हमें मिल चुकी है। देन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे एंड इसको हम यहाँ पर चेक कर देंगे। सो चेक हियर, ओके यहाँ पर वेट अ सेकेंड। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। देन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे ही हमारा वर्क करता है जो अपना स्प्लंक टूल है, जिसके अंदर हम यहाँ पर कुछ भी कोड्स वगैरह लिख सकते हैं। सो ये आप अपने टाइप से भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल ही ईजी तरह से इसको सॉल्व किया है, इसलिए हमने यहाँ पर जस्ट क्लिक कर करके ही कर लिया है कंप्लीट। सो इफ़ यू लाइक द रूम देन यहाँ पर ओके। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया स्प्लंक बेसिक्स। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। सो वेल यहाँ पर आज के चैलेंज में इतना ही। सो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। सो वेल बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।